ख्याल में ना, वो रंग उसी का है, ख्याल नहीं। ऐसे जीव के शुक्ल वस्त्र ही है इत्यादि की बात, ऐसा द्रव्य ही है ये ज्ञान। ज्ञानम आत्मा, आत्मा ज्ञान ही है ना। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, और वो स्वयं ऐसा ज्ञान है। यहाँ ये भेद क्या हो गया, निमग्न क्या उन्मग्न, निमग्न हो गया। इस प्रकार देखने पर अताद भाविक भेद समूल ही निमग्न हो जाता है। अतद भाव से उत्पन्न होने वाला जो भेद है वो समाप्त हो जाता है। उसके निमग्न होने पर अयुत सिद्धत्व जनित अर्थांतरपना भी निमग्न हो जाता है। इसलिए समस्त ही एक द्रव्य होकर रहता है। जब भेद उन्मग्न होता है तो उसके आश्रय से उत्पन्न होती हुई प्रतीति भी उन्मग्न होती है। क्या उन्मग्न निमग्न, माथा खराब कर दिया। ना समझे ऐसे तो क्या फर्क पड़ेगा, सम्यक दर्शन होगा क्या नहीं होगा। अब यदि गुजरात तरफ होते तो ये प्रश्न खड़ा हो जाता। क्योंकि माथे पे जोर नहीं डालना चाहते हैं, बोले गुरुदेव गुजराती नहीं थे इस अर्थ में। वो तो बहुत गहराई से समझते थे, क्या नहीं ना। ये कोई द्रव्य और गुण की बात नहीं है, ये तो उसके माध्यम से सब चीजों में एक एक द्रव्य के अनंत अनंत गुण और एक एक गुण की अनंत अनंत पर्यायें, उनके संदर्भ में बात है। यानी ये प्रत्येक वस्तु के संदर्भ में बात है। ये ऐसा निरंतर होता रहता है। आप जानेंगे तो आपका चित्त क्लियर रहेगा, नहीं जानेंगे तो बस खत्म, रोटी दाल खाते रहना और जिंदा रहना, बस खत्म। मैंने पशुओं जैसे जिंदा रहना, फिर क्या फायदा। यदि तुम्हें बुद्धि प्राप्त हुई है और तुम बुद्धि का प्रयोग ही नहीं करना चाहते हो तो फिर इसके अलावा हमारे पास क्या जवाब है। देखो, उसके निमग्न होने पर अयुत सिद्धत्व जनत, पेज पलट गया है, ठीक है, अर्थांतरपना उन्मग्न हो जाता है। और तब भी द्रव्य के पर्याय के से उन्मग्न होने से, जिस प्रकार जल राशि से जल तरंगें भिन्न नहीं हैं, उसी प्रकार द्रव्य से गुण व्यतिरिक्त नहीं है। इससे यह निश्चित हुआ कि द्रव्य स्वयमेव सत है। जो ऐसा नहीं मानता वह वस्तुता पर समय ही है, मिथ्या दृष्टि ही है। बात कहाँ से चली थी अपना, वज्जय मूढ़ा ही पर समया। इन्होंने सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि को स्वसमय और पर समय से शब्दों से प्रयोग किया, तो उसे बराबर निरंतर निभा रहे हैं। जब भी आगे बात करते हैं तो फिर वो मिथ्या दृष्टि पना की बात आती है तो उसे वे पर समय कहते हैं, और सम्यक दृष्टि की बात आती है तो उसे स्वसमय होता है। हम तो मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि शब्दों से परिचित हैं, सारा जगत। वो स्वसमय पर समय शब्दों से परिचित नहीं है। अब ये कहो तो उसे समझ में नहीं आता क्या हो गया, क्या हो गया पर समय, क्या हो गया स्वसमय, क्यों होगा कोई पर समय, हमें क्या लेना देना है। वो समय माने टाइम समझता है, स्व समय ये मेरा समय है और ये तुम्हारा समय है। अरे यहाँ समय माने प्रत्येक द्रव्य है, आत्मा है ना, समझे ना। और सही समझ अपने में, अपन जो है उसे उस रूप में जानना मानना तो स्वीकार करना, बस उसका नाम स्वसमय। जो अपन नहीं है उसे उस रूप में जानना मानना, उसका नाम पर समय है। माने वो गलती में है, ये गलती में नहीं है। बस ये वस्तु का स्वरूप समझना है हमें, तो क्या सही है और क्या गलत है इसका निर्णय तो हमें करना पड़ेगा ना। देखो अभी इसके बाद में जो टिप्पणी है अपनी वो पढ़ते हैं। इस प्रकार इस गाथा में यह बताया गया है कि प्रत्येक पदार्थ अनादि से है। ये सारांश निकालना भी सीखना चाहिए। पूरी टीका पढ़ दी, अब मान लो इसमें अपन जयसेनाचार्य की टीका का भी अंश देते, फिर आप वृंदावन कवि की भी बात करते, गुरुदेव का प्रवचन भी
सुनते तो उस सब के बाद में ये निष्कर्ष आता। क्या वो चीजें इसमें हैं और तुम पढ़ लेना, पढ़ना चाहिए। क्या मैं भी पढ़ता हूँ, हमें बताते पढ़ाते क्यों नहीं हो? जब कोई जरूरी समझता हूँ तो पढ़ाता हूँ, नहीं तो समझते हो तुम पढ़ लोगे, है ना? क्यों इसको पढ़ाएंगे तो अपने आगे गाड़ी बढ़ेगी ही नहीं, फिर बार बार वही चीज आएगी ना, फिर उसी की व्याख्या बार बार आएगी। व्याख्या नहीं करेंगे तो कहीं पूरे पढ़ते जाते हैं। गुरुदेव के साथ में यही तो दिक्कत होती है कि गुरुदेव पहले पढ़ते हैं, गाथा पढ़ेंगे, उस टीका को पढ़ेंगे, फिर जब मुँह से वे बोलते हैं उसके बारे में तो ज़्यादातर हूबहू शब्दावली का प्रयोग करते हैं, वही बात कहते जाते हैं, ज़्यादा लंबाते नहीं हैं। फिर उनके प्रवचन का एक तरीका बता रहा हूँ तुम्हें। फिर कहते देखो, फिर पढ़ते हैं उसी को, और 3 दफ़े हो गई, 3 दफ़े तो ऑटोमेटिक ही हो गई। और ऐसा भी एक ही प्रकरण को 3-3 दफ़े करते हैं तो 9 दफ़े हो जाता है। आप समझे? अब सोनगढ़ में एक ऐसा ग्रुप पैदा हुआ कि नहीं वो गुरुदेव की किसी बात को काट छांट करने का अधिकार अपन को नहीं है, अपन क्या समझते हैं, अपन क्या कर सकते हैं, तो बिल्कुल अपन तो मक्खी की जगह मक्खी मारते जाना, जो उस आहा कर देना, खांसी आ जाए तो जरा दूर तक करते रहना। इससे बोलता हूँ, मैं आपको नाम बता सकता हूँ, इन सब से मैंने संघर्ष किया है, झगड़ा किया है। जब ये प्रवचन दादा ने प्रवचन का समय सार वगैरह का अनुवाद शुरू किया था ना, तो सबने कहा कि ये प्रवचन रत्नाकर तैयार हो गए तो आप इसका अनुवाद कर दो, दादा से कहा। तो दादा ने कहा कि छोटे दादा इसका संपादन स्वीकार करें तो मैं अनुवाद कर सकता हूँ। कि क्यों, क्या जरूरत है, उनको भी उलझाओ साथ में, तुम आप कर दो। उन्होंने कहा मैं कर तो सकता हूँ लेकिन ये सारे लोगों से निपट नहीं सकता। क्या ये मीन में एक करने वाले जो लोग हैं चारों तरफ बैठे हैं, उनसे मैं निपट नहीं सकता, इसलिए दादाजी निपटने को तैयार हूँ। असली बात तो ये है, संपादन करने का मतलब वो तो उस वक्त तो यही था, तो मैं कर लूँगा। तो ठीक है, हो गया। अभी पहला भाग निकल के लेके गए हम तैयार करके, प्रवचन रत्नाकर का। प्रवचन आपने क्या नाम रखा उनका? प्रवचन रत्नाकर ही रखा ना, भाग 1। तो उनका था 400 पेज का, अपना रह गया 300 पेज का। ऐसा अंदाज, मैं कोई पक्के गिनती नहीं बोल रहा हूँ, मैंने इतना 2/3 रह गया था, ऐसा 3/4 कहलाएगा, क्या कहलाएगा वो, इतना कम हो गया था। तो उनकी इतना कम क्या, फिर इनकी साइज भी छोटी, तो उनकी बड़ी साइज, अपनी साइज भी छोटी, ऐसी अपने ऐसा छापा। वो तो ऐसा छाप ही नहीं सकते, ये तो बिल्कुल, वो तो उनको तो बड़ी साइज में छपना चाहिए, तो ही वो 700 कहलाएगा ना, ये तो किताब हो गई। लेकिन ये पोर्टेबल ये होती है, लाने ले जाने लायक इसलिए होती है। पहले एक और चला था ना, जैसे पॉकेट बुक बोलते थे, कि वो जो पढ़ें तो वो जेब में रख लें। पॉकेट बुक का मतलब क्या, अपनी जेब में रख लें तो वो ले जाएगा और पढ़ेगा, ट्रेन में बैठ के पढ़ेगा, प्लेन में पढ़ेगा। अब ये इतने बड़ा साथ लेके जाए तो वो नहीं पढ़ेगा, ले जा सकता है, तो इसलिए पोर्टेबल नहीं होती है। तो निकाल के आगे पंडित 2-4 शशि भाई वगैरह थे, ऐसे नाम निकाल के कहने कि साहब देख इतना हो गया, ये काट दिया, वो काट दिया, ये काट दिया, ये काट दिया। मेरे पास आया, मैं कहा देखो गुरुदेव ने जो कहा है उस प्रवचन में, उसमें से क्या छूट गया है जो हमारे इसमें नहीं है, ये मुझे निकाल के बताओ। क्या छूटा है और क्या नहीं छूटा है वो तुमसे ज्यादा मुझे पता है, क्योंकि हमने तो छोड़ा है। और हमें क्या बताते हो तुम तो ये बताओ कि गुरुदेव के प्रवचन में आया था
सच्ची घटना है, बिल्कुल अक्षर अक्षर। उनमें से क्या चीज इसमें नहीं है? मैं गुरुदेव 3 दफे कहेंगे, 6 दफे कहेंगे, 9 दफे कहेंगे, तो हम 9 दफे लिख देंगे वहीं, 1 दफे 2 दफे इतना कर देंगे हम जितना जितना आवश्यक समझेंगे, लेकिन हम इतना नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते 9 दफे लिखें। मैंने अभय जी को निकाल के बताई थी, उन्होंने रत्नत्रय की किताब निकाली थी ना, क्या नाम था पूरा? अध्यात्म रत्नत्रय नाम था। और तो पहले पेज में एक वाक्य 3 दफे लिखा था। मैंने कहा क्या ऐसा करोगे काम? ये इतना पेज भी कितना, इतना आधा पहला पेज होता है ना, तो ऊपर से लग जाती हैं और बातें, तो उसमें 3 दफे एक ही वाक्य रिपीटिशन था। मैंने समझाया ऐसा नहीं करना। नहीं साहब आप तो मक्खी की मक्खी मार दी, आप तो ऐसा कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, ऐसा करने लग गए। मैंने कहा मिस्टर सुनो, ऐसा ही करवाना है ना, तो गधों की कमी यहाँ है क्या? किसी भी गधे से करवा लो, उसमें क्या है? हम ना विद्वानों का काम नहीं है वो। मक्खी की जगह मक्खी मारना। जो बात गुरुदेव ने कही है, जो गुरुदेव की मान्यता है, उसके विरुद्ध कोई बात हो तो बोलो, फिर क्या है और क्या नहीं है ये हम नहीं सुनेंगे। बोलो करवाना है तो करवाओ, नहीं करवाना हो जिससे करवाना हो उससे करवाओ। जब उन्होंने 6 दफे कहा तब हमने किया पूरा कर। ये हमने इतनी वो क्षमता हुई। गुरुदेव थे ना, सबसे गुरुदेव थे जब दादा, उनके सामने ही काम शुरू किया था। तो अपनी किताबें गुरु लिख के ले गए, गुरुदेव के सामने पढ़ी, पास कराई, तब छपाई, तब हमने वो क्रेडिट अर्जित की, वो विश्वास प्राप्त किया कि हम में वो क्षमता है कि हम बिल्कुल सही काम करेंगे, वो तत्व ज्ञान की पकड़ भी सही है। उन्हें गुरुदेव को विश्वास हो गया तो वो सपोर्ट करते थे। मैं ऐसा तो नहीं कहना चाहता हूँ कि आँख मीच के सपोर्ट करते थे, क्योंकि आंखें तो वे कभी मीचते ही नहीं थे। मेरा मतलब वो कहते थे इसलिए चल गई। अब वे कहते हम करते हैं अभी तुमको क्या क्या बताएं, क्या क्या होता है, कैसे होता है, क्या करते हैं। अब वो बिल्कुल एक वाक्य। अब मैंने कहा कि क्यों होता है, उसकी रिसर्च भी मैंने की। पहले ये पढ़ेंगे, फिर ऐसे करके वही बात बोलेंगे लगभग, फिर पढ़ेंगे, फिर बोलेंगे। वो 6 दफे करते रहते हैं, जो बात उनका मन रम जाता है। आप देखना प्रवचन सुनना, आप तो सुनते हो, अब उनका जो रहस्य निकालते हो, बताते हो, तो तुमको भी तो अंदाज कुछ हो गया होगा ना कि उनकी स्टाइल क्या है, उनकी पद्धति क्या है। कोई चिंता की बात नहीं है। यदि एक ध्यान तुम्हारा थोड़ा हट गया 1 मिनट को और नहीं सुन पाई, तो अभी तो वे 3 दफे कहेंगे। मैंने वो उनके गुण के रूप में ये बात कर रहा हूं मैं। तो आप तो कहते हो आपने एक काट के 1 दफा कर दिया। अरे वो तो लिखने में कर दिया, कहने में थोड़ी किया। समझ में आया ना, समझ में आया ना, समझ में फिर कर विरोध करने लग जाओगे, गुरुदेव ने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया। अरे भाई वो कहते थे और हम छाप रहे हैं, दोनों में फर्क है क्या? नहीं फर्क है, हैं? इसलिए लिखने की पद्धति अलग होती है, छापने की पद्धति अलग होती है। ऐसा नहीं होता है कि जैसा हमने बोलते जा रहे वैसे ही छाप दो, ऐसा ज़्यादा कूड़ा करकट हो जाए। ये हमारी किताबें भी जो हम बोलते हैं, और वही तो छपा है अनुशीलन में, जो छपा के नहीं था वही लिखा है, और वही हम बोलते हैं तुम्हारे लिए। जैसे हम अहिंसा पर बोलते हैं और सब बोलते हैं, लेकिन उसमें हमारा पसीना निकल जाता है लिखने में। ऐसा नहीं कि जैसे बोल दिया वैसा लिख दिया। और तुम बारीकी से जाके अध्ययन करोगे तो वो अंतर भी दिखेगा, जो अंतर है लिखने में बोलने में, और अंतर नहीं है ये भी दिखेगा। और तुम देख सको तो भाई तुम बात हो, मतलब सीख सकते हो कुछ, और नहीं देख सको तो नहीं देख सको, हम क्या करेंगे। आज तुम्हारे थोड़ा बहुत कभी कभी विकल्प आता है तो 2-5 मिनट बोल भी देते हैं, बता भी देते हैं। कल नहीं रहेंगे तो कौन बताएगा, किसे बताएगा कौन? तुम लोगों की जिम्मेवारी रहेगी जगत को बताने की।
10, 20, 50 वर्ष तक जितने रहो तो निभा सको तो, और नहीं तो कहीं पर बैठ जाना तो वो क्या बोलते हैं, चाय पानी बेचने लगना, लोगों को ये करने लगना, अपनी दुकान पे जाके बैठ जाना। घरों में तो यही धंधा होगा और क्या होगा अधिकांश लोगों के। क्यों? किसी के खेती बाड़ी होगी, किसी के दुकानदारी होगी, ये तो किसी के यहाँ कुछ होगा ही नहीं है? और वो अपने इतना जीवन इसमें लगाया है, तो कितना महत्व है उसका। जीवन के वे 5 वर्ष कि जब सबसे बिल्कुल क्रीम टाइम था, कि जो जीवन के मूल आधार बनना चाहिए था, क्यों बनना चाहिए, वो तुमने यहाँ लगाए। अब गलती से लग गए कि तुमने बुद्धिपूर्वक लगाए हैं, कि तुम्हारे माँ बाप ने कह रहे हैं जो कुछ भी हुआ होगा जब हुआ होगा। अब तो तुम्हारे सामने है सब। अब तो सोचो कि गलती हुई कि गलती नहीं हुई। यदि आज भी ये समझ लगे गलती हो गई, फंस गए हम तो इधर आकर, तो फिर उलझ जाना 5 साल गए, और फिर वही संसार तो वैसा क्या वैसा चलने के लिए अभी कहीं भग नहीं गया है। गांव वैसे ही है, धंधा वैसा ही है, दुकानदारी वैसी ही है, सब वैसे ही का वैसा है। और ये तुम समझते हो कि नहीं मेरे जीवन के सार्थक हो गए, कि मेरे ज्ञान उपयोग में ये बात आती ही नहीं, मेरे ख्याल में ही नहीं आती। यदि मैं यहाँ नहीं आता तो मेरे को, एक तो मैं पढ़ता ही नहीं, पढ़ता भी तो एक ग्रंथ नहीं पढ़ता, एक ग्रंथ पढ़ता तो इतनी बारीकी से नहीं पढ़ता, इतनी बारीकी से भी पढ़ता तो मेरी समझ में नहीं आते। कितने कितने स्टेप हैं, क्यों कि जो रह जाते जीवन में। यदि तुमको ये लगा है कि तुमको अद्भुत निधि कोई मिली है, तो फिर उसको संभालना, उसको बढ़ाना, उसको उसके लिए अपना जीवन को समर्पित करना, उससे अपना ही आत्मा का कल्याण भी है उसी में। कि नहीं हम तो साहब आत्म कल्याण करेंगे बहुत से, हम झंझट में नहीं पड़ेंगे आप जैसी। हम जैसे काम को झंझट में पड़ना कहता है, क्या करेगा? आत्म कल्याण करने के लिए क्या करेगा? दिन भर सोएगा, 3 टाइम खाना खाएगा आराम से जिससे नींद अच्छी आए, क्या करेगा? मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये सब आत्म कल्याण के नाम वाले जो घर छोड़ देने वाले लोग हैं ना, इनकी कैसी हालत है। कुछ नहीं करते, स्वाध्याय नहीं करते, कुछ जानते नहीं, स्वाध्याय ही नहीं करते। 30-30, 40-40 वर्ष निकल गए हैं, जीरो ही पता नहीं है इन बातों में। तुम लोगों ने जितना सीखा है, तुम जाकर किसी से भी बात कर लेना, है तुम्हें मालूम पड़ जाएगा। तो क्या है वो, ऐसे ही जीवन बिताना है तो अभी बचा सकते हो, नहीं तो तुमको तो निधि मिल गई है इस मनुष्य भाव को सार्थक करने की। आत्म कल्याण भी इसी में होगा। 24 घंटा उपयोग निर्मल रहता है, वो इसी से रहेगा। मैं जो 24 घंटा वहाँ पर स्पीकर चालू रखता हूँ और सुनता रहता हूँ, तो कि तुम्हारी जांच करने के लिए नहीं सुनता रहता हूँ, कि शांति जी ने कैसा पढ़ाया इसके लिए नहीं सुनता रहता हूँ। ख्याल में आई ना? मैं वहाँ ड्यूटी पर नहीं चढ़ा रहता हूँ, तुम्हारी गलती बताने के लिए नहीं चढ़ा रहता हूँ। ख्याल में आई ना? मैं तो अपने कल्याण के लिए कि उपयोग 24 घंटा निर्मल रहे। खाना भी खाने बैठता हूँ तो कहता हूँ कि स्पीकर जरा तेज कर दो, तो वहाँ दूर है ना थोड़ा, तो आवाज़ आनी चाहिए। मैं जानता हूँ कि ऐसे से ज़्यादा कुछ फायदा ज़्यादा नहीं होता, लेकिन और चीज़ तो उपयोग में नहीं आती। यदि असली समझना है तो पूरी गहराई से उपयोग लगा के बैठना पड़ेगा, चाहे गुरुदेव का प्रवचन हो चाहे किसी का प्रवचन हो, तो ही वो समझ में आएगा। मैं भी जानता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें तो अपन गहराई से समझने के लिए बैठते हैं, और कुछ चीज़ें जैसे पाठ करते हैं ना, और जो चीज़ अपन को पहले पाठ की हुई है, याद की हुई है, तो वो उसमें काम चल जाता है। फिर हम खाना खाते रहेंगे और तो अभी यहाँ 12 भावना चलती रहेगी। पहले तो मैं ये कहता था हॉल वालों से कि नहीं हो कोई तो अभी तुम चलाओ, हम तो सुन रहे, अन्ना जी तो सुन रहे, बड़े दादा तो सुन रहे, ये सब अपनी अपनी जगह बैठे हुए सुन रहे हैं। अकेले यहीं वाले को मत देखो,
क्योंकि अभी तो स्पीकर है, तो कैसेट है, सुने ये तो बहुत ही बढ़िया है, आप सब लोग भी सुने तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी विकल्प तो आता है ना। लेकिन मैं आज तक आया नहीं देखने तुम लोगों को कि कितने हो सुबह। क्या जब मैं बाहर घूमता था तब देख लेता था कि शुरू होते हैं तब कितने होते हैं फिर 10 मिनट बाद कितने होते हैं, फिर 10 मिनट बाद कितने होते हैं, अंत में होते होते कितने होते हैं। तो उस वक्त मैं ऐसा सामने से देख लेता था। अब सर्दी जाना है तो मैं घर के अंदर ही घूमता हूँ, वहीं से सुनता हूँ, स्पीकर तेज कर लेता हूँ और घर के जितना सा घर है उसमें घूमता रहता हूँ। बाहर नहीं निकल सकता है सर्दी में, फिर कम हो जाएगी तो निकलूंगा। तो मुझे कुछ विकल्प नहीं है कि तुम सुनो चाहे नहीं सुनो, ये अनुशासन प्रशासन से मैं सौंप दिया, शांति जी करो। तुमको जिस लड़के को निकालना हो मेरे पास ले आना, मैं निकाल दूंगा। क्यों? माफ करवाना हो तो माफ करवाने ले आना, तुम्हें निपटा लो तो बहुत अच्छा। अपने कल्याण के लिए करना जो कुछ करना, और उसमें जो दूसरों का कल्याण हो जाए बहुत ही बढ़िया, हो ही जाएगा, क्यों नहीं होगा। दूसरों का भी कल्याण, ये बात मैं तुम्हें सुना रहा हूँ तो इसलिए तुम मेरी बहुत महिमा समझना, इसके लिए नहीं सुना रहा हूँ, तुमको ये प्रेरणा मिले। मेरे कहने का मतलब और भी किसी आदमी को प्रेरणा मिले और वो अपने जीवन को ऐसा बनाए कि हमें आत्म कल्याण करना है। तो मैं तो कहता हूँ वो ब्रह्मचारी लोग, वे लोग, सब लोगों को ऐसा जीवन बनाना चाहिए। हम आपस में कहते हैं, अन्ना जी से कहते हैं, अन्ना जी हमसे कहते हैं, तो अन्ना जी ब्रह्मचारी है ना, उनने तो कभी बुरा नहीं माना कि दादा आप ऐसा क्यों कह रहे। फिर आपस में बात भी करते हैं, हमसे पूछते हैं अन्ना जी आज आपने गुरुदेव का टेप सुना था, उसमें ये आया था। मैं आज तो ध्यान नहीं गया, कहीं उपयोग भ्रष्ट हो गया होगा, है? वो भी बात करते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं करते हैं। जब मिलते हैं तो आपस में ऐसी बातें करते हैं, सब तुम्हारी बातें करते हैं, कोई इसके लिए थोड़ी हम पागल हैं। अब ये विस्तार क्रम क्या है और ये प्रवाह क्रम क्या है, ये ऐसे शब्द हैं कि इन्हें आप समझेंगे नहीं तो इस गाथा में समझना तो बहुत दूर प्रवेश भी संभव नहीं होगा। द्रव्य की चौड़ाई को माने प्रदेशों को विस्तार कहते हैं और द्रव्य की लंबाई यानी पर्यायों को दूसरा शब्द क्या था, प्रवाह कहते हैं। प्रवाह माने बहना, अनादिकाल से अनंत काल तक ये नृत्य द्रव्य नृत्य बहता चला जाता है। अब ऐसे समझना कि गंगोत्री से गंगा निकलती है और बंगाल की खाड़ी में पहुंचती है, तो वो वहाँ से जो निकली तो जितना भी 1500 किलोमीटर का जो रास्ता है वो एक सुनिश्चित रास्ता है बना हुआ पुराना, वो हर पानी उस रास्ते से गुजरेगा। कोई पानी ऐसा नहीं हो सकता कि वो उछल के और आगे बढ़ जाए, माने वो पूरा गंगोत्री से बहता हुआ जाएगा तो बंगाल की खाड़ी तक पहुंचेगा। तो वो बह रहा है तो जिन जिन प्रदेशों में जाएगा, जैसे यूपी में जाएगा, बिहार में जाएगा, जहाँ जहाँ जाएगा उस एक एक प्रदेश है के साथ एक एक समय भी नक्की है। ये क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं कि वो जो एक समझ लो कि एक पर्टिकुलर पानी को हमने पकड़ा, एक लोटा पर्टिकुलर पानी है, तो वो अभी गंगोत्री से निकला 8 बजे, तो वो 8:01 पर कहाँ होगा, 8:02 पर कहाँ होगा, 8:03 पर कहाँ होगा। ऐसे यदि मान लो वो 24 घंटे में पहुँचता है तो वह किस समय कहाँ होगा ये भी बिल्कुल नक्की है। यदि वो गणित हम जानते हों, समझे ना, तो वो हमारी समझ में आ सकता है कि इस वक्त वो कहाँ होगा। आप जानते हैं कि ये आकाश में प्लेन उड़ता जा रहा है शत्रु का,
और हमको यहां से उसे मार गिराना है, वो चलते हुए प्लेन को। तो उसमें वो किस दिशा में जा रहा है और किस समय वो कहाँ पहुंचेगा, इसका हमको ज्ञान नहीं होगा तो हम यहाँ से गोली चलाएंगे और वो निकल जाएगा आगे, हमारी गोली बेकार जाएगी। हम यहाँ से गोली चलाएंगे तो वो अगले ही समय में थोड़ी उसके पहुँच जाएगी, वो भी तो समय लेगी ना। तो हमारी गोली समय लेगी, वो भी दौड़ रहा है, वो भी समय लेगा, और फिर दोनों की दिशा वही मिलनी चाहिए जिधर वो जा रहा है, ख्याल में है ना। तब जाकर के उसको हम मार सकते हैं, और हम देखते हैं मार देते हैं। छोटे छोटे देश भी गिरा देते हैं, किसी दूर बड़े रसिया जैसे बड़े देश वाले का प्लान गिरा दिया छोटे देश ने, तो वो मतलब संभव है ना, तो वो उस गणित के आधार पर ही संभव है ना। यदि वो जो नियम हैं और जो उनको उस पर दिखता है कहाँ कहाँ को जा रहा है, किस जगह जा रहा है, जिससे वो निर्णय करते हैं, वो उसमें एक नियम नहीं हो सुनिश्चित, तो ऐसा ही नियम नहीं हो तो वो नहीं हो सकता है काम। इसलिए वैज्ञानिक भी मानते हैं कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब नक्की है, नहीं तो उसी के आधार पर ये सारे निर्णय करते हैं। अभी देखो 100 वर्ष आगे का पत्रा आता है, पंचांग जानते हैं, वो 100 वर्ष आगे तक का, वो गणित बना देते होंगे, वो तो बनाते ही हैं, लेकिन 100 वर्ष आगे की तक की सब बात नक्की है ना, तब तो बनाते हैं ना। मान सब माने क्या, न सूरज की चाल, चंद्रमा की चाल, तारों की चाल, ग्रह नक्षत्रों की चाल, यही तो उसमें लिखी रहती है तुम्हें पंचांग में, और क्या होता है? हमारा तुम्हारा थोड़ी कुछ लिखा रहता है। तो वो हर ग्रह की चाल बिल्कुल सुनिश्चित है? और वो इस गति से, इस दिशा में, इस क्रम से ऐसा ऐसा घूमता है, तो उसके आधार पर एक एक चीज लिखी जाती है, और 100 वर्ष तक की बात बिल्कुल सही निकलती है। यहाँ तक कि वो ये कहते हैं कि चंद्र ग्रहण पड़ेगा और सूर्य ग्रहण पड़ेगा। क्यों? आप जानते हैं सूर्य ग्रहण किस दिन पड़ता है? चंद्र ग्रहण किस दिन पड़ता है? चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन पड़ेगा। पूर्णमासी को पूरा चंद्रमा होता है, वो अधूरे को नहीं गिरता है। और सूर्य ग्रहण अमावस्या को पड़ेगा। अब वो इतने बजकर इतने बजे एक ग्रहण पड़ेगा, और वो कहाँ कितने बजे दिखेगा, मुंबई में कितने बजे दिखेगा, कलकत्ता में कितना दिखेगा, सिंगापुर में कितना दिखेगा, जापान में कितने बजे दिखेगा, वैसे सैन फ्रांसिस्को में कितने बजे दिखेगा, वो सब एक एक गांव के हिसाब से वो बता देते हैं कि इस गांव में इतने बजे दिखेगा।